नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आज बात करेंगे एक नए और बड़े मुद्दे को लेकर, सुसाइड सिस्टम और सवाल। इसी को लेकर बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष का मामला, जिसमें लगातार सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल पैदा किए गए हैं, क्योंकि अतुल सुभाष के सुसाइड ने सबको झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर हमारे समाज में पुरुषों के हिस्से न्याय क्यों नहीं आ पाता। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, जस्टिस इज ड्यू, यानी कि इंसाफ अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में देखिए, उसी के बाद इस पर तमाम जानकारी पर बातचीत करेंगे। जानलेवा सिस्टम, इंजीनियर ने तोड़ा दम। सिस्टम से हारा, सुसाइड बना सहारा। सिस्टम की सच्चाई अतुल ने बताई। एक सुसाइड की दर्द भरी कहानी। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोर्ट में चल रही तलाक की लड़ाई जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाएगी। इसका अंदाजा तो शायद अतुल को भी नहीं था, लेकिन 2 साल से चल रहा केस, 100 से ज्यादा तारीखें और लाखों खर्च करने के बाद अतुल को अपनी जीवन लीला खत्म करना ज्यादा सही लगा। आत्महत्या से पहले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें अतुल ने अपनी पत्नी और सास पे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। देश को हिला के रख देने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने जुडिशियल सिस्टम पे तीखे सवाल खड़े कर दिए। अतुल ने एक लेटर भी जारी किया, जिसमें उन्होंने यूपी के जौनपुर में एक जज पे गंभीर आरोप लगाए। पत्र अतुल सुभाष ने लिखा है कि जज ने मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। पत्नी, सास और जज ने उन्हें सुसाइड करने के लिए कहा था। इंजीनियर अतुल सुभाष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक नोट लिखा। इसमें उन्होंने देश की क्रिमिनल जस्टिस की खामियों के बारे में लिखा। वीडियो बनाते वक्त अतुल ने जो टी शर्ट पहनी थी, उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ बाकी है। सुसाइड की दर्द भरी कहानी। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे सुभाष। बेंगलुरु में बतौर एआई इंजीनियर काम करते थे। अतुल सुभाष की शादी 2019 में हुई थी। अतुल सुभाष का 2 साल का बेटा है। पत्नी ने कई संगीन झूठे मामलों में फंसाया। झूठे मुकदमों से बहुत परेशान रहने लगे थे। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड का विचार आया। 9 दिसंबर को अतुल ने जिंदगी खत्म कर ली। खुदकुशी से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाया। अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों में न्याय का इंतजार करते करते बेंगलुरु में 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इतना टूट गए कि खुदकुशी कर ली।
अतुल का शव बेंगलुरु के उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका हुआ मिला। अतुल वैवाहिक जीवन के व्यक्तिगत तनाव से तो जूझ ही रहे थे, अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों से भी काफी परेशान थे। उनकी पत्नी ने तमाम मैट्रिमोनियल केसेस कर रखे थे और उसमें हम लोगों को जानकारी है, हमारे साथ अवधेश जी खड़े हैं बगल में, ये वर्चुअली उनका मुकदमा देखा करते थे ज़्यादा करके। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एक मेंटेनेंस का मुकदमा जो था, उसमें जुलाई के समय में, मेरे को लगता है इसी जुलाई 24 में फैसला हुआ था 40,000 रुपये पर मंथ का उनके लड़के के लिए, जो लड़की ने मेंटेनेंस का किया था, क्योंकि वो भी कमाती थी और ये भी कमाता था जो लड़का था। तो अब उसके बाद अगर वो 40,000 रुपये ज़्यादा लग रहा था तो उसका फोरम बना हुआ है, ही कुड हैव बीन गॉन टू हाई कोर्ट, या हम लोगों से बताते कि क्या करना चाहिए, जो भी लीगल एडवाइस दी जाती है। जुलाई के बाद से हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगा कि इंजीनियर का सुसाइड क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, जिससे परेशान होकर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया। अतुल की मौत के बाद परिवार की शिकायत पे अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पे आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने जब अतुल की ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की तो वो भड़क उठे और कैमरा बंद करा दिया। देखिए, हम इसमें सुशील सिंघानिया के घर पर मौजूद हैं और ये देखिए सुशील सिंघानिया का यह आवास है, जो मृतक जो अतुल सुभाष ने कल बेंगलोर में आत्महत्या कर ली है, जो इंजीनियर के रूप में वहाँ तैनात था बेंगलोर में। और ये जो मृतक की पत्नी, उनके चाचा का मकान है। और आपको बता दें कि जिस हिसाब से वो मरने से पहले उसने वीडियो वायरल लगभग 1 घंटे का किया था कि इन्हीं लोगों का वजह से हम आत्महत्या की हैं, जिसमें हम काफ़ी फरील से वो बेंगलोर में फांसी लगा के आत्महत्या किया, जिसको लेकर आज तारीख भी थी उसकी फैमिली कोर्ट में, जौनपुर दीवानी न्यायालय में। लेकिन जिस हिसाब से जो इंजीनियर था वह मरने से पहले अपना वीडियो वायरल किया और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल किया कि इन्हीं 5 लोगों की वजह से हम फांसी लगाने पर मजबूर हुए, क्योंकि आज उसकी फैमिली कोर्ट में तारीख की थी। और जो उसकी पत्नी है निकिता सिंघानिया, वो दिल्ली में जॉब करती है और इन्हीं 5 आरोपियों पर आरोप लगाकर वह अपनी मौत को समाप्त कर लिया फांसी लगाकर। अतुल सुभाष के सुसाइड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर नई बहस छिड़ी है और लोग सिस्टम को लेकर गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि अतुल सुभाष का मामला अकेला नहीं है। घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े कानून अक्सर पुरुषों पर लाद दिए जाते हैं। इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानून में से एक बताया। सवाल अब ये कि क्या अब सिस्टम में बदलाव की जरूरत नहीं है? क्या अब जरूरत नहीं कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिसका कोई महिला दुरुपयोग ना कर सके? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अतुल सुभाष चले गए, लेकिन पीछे सवाल छोड़ गए कि आखिर अब अतुल का हत्यारा कौन, सिस्टम या पत्नी? लेकिन देखिए, बड़ी बात, ऐसे कई मामले हमने देखे हैं और सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आती है कि जो उनका वीडियो हमने सुना उसमें वो पत्नी को लेकर तो तमाम बातें रख रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी सिस्टम को लेकर भी है। अब इस सिस्टम को समझेंगे, इसी पर बात करने के लिए एक खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपसे करवा लें, अभिषेक चौबे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। जी नमस्कार। अभिषेक चौबे जी, आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अतुल सुभाष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब वो तो चले गए, लेकिन पीछे कई तरह के सवाल छूट गए हैं। मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगी, इसमें सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं समझना चाहूंगी। मैं अगर इसको वर्तमान में जो इस पे परिस्थितियां चल रही हैं वो तो सर्वविदित है, आप सभी लोग जान रहे हैं। बट सिस्टम को सीधा सीधा एक किसी घटना से जोड़ करके इसको बताना या कहना कि नहीं सिस्टम खराब है या जो लॉज हमारे हैं वो खराब है, वो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से 498A और 125 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जितना मिसयूज हमारे देश में हुआ है, इस पे कई बार हमारी शीर्ष अदालतों ने इसको पॉइंट आउट किया, इवन जजमेंट्स में डायरेक्शंस दिए। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जब BNS BNSS जो नए क्रिमिनल लॉज जब फ्रेम हो रहे थे और
उसको पार्लियामेंट में रखा जाना था या उसको लागू किया जाना था, उसके पूर्व भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एक केस है, उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा था कि 84, 85, 86 जो बीएनएस के सेक्शंस हैं, जो कि 498 ए का रेप्लिका है, इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है, ताकि इस तरह की जो अभी वर्तमान अतुल सुभाष का जो प्रकरण है, जिसमें मिसयूज की बात आई है या मिसयूज की वजह से उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है, उसमें स्पेसिफिकली ये चिंता जाहिर। ठीक है। अभिषेक जी, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल देखिए, महिलाओं को लेकर कई तरह के कानून बने हैं और मैं आज बात पुरुषों की हो रही है, क्योंकि देखिए हम न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, क्यों न्यूट्रल होनी चाहिए तमाम चीजें, ठीक है, तो कानून को लेकर भी क्यों ना इस पर बात हो। पुरुषों को लेकर अगर हम बात कर रखे हैं, कोर्ट हमदर्दी जता रहा है, जताने के साथ क्या कानून भी बनना चाहिए, ये भी आपसे समझिए। निश्चित रूप से देखिए 498 ए जो एक जो अब वर्तमान में बीएनएस में 84, 85 और 86 सेक्शंस हैं, जी। तो इसका मिसयूज को देखते हुए ये पहला ये हो जाना चाहिए कि ये जेंडर न्यूट्रल हो जाना चाहिए। इसमें ऐसा संशोधन होना चाहिए कि पीड़ित कोई भी हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन के बाबत जो एक मुकदमा है रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेके गाइडलाइन फ्रेम करी थी कि क्या Yes. क्या अफिडेविट दोनों पक्षों की तरफ से आएगा, क्या क्या डिस्क्लोजर्स आएंगे, क्या आधार होगा मेंटेनेंस का, और वो जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी क्लेम कर सकता है। 125 सीआरपीसी जो पहले था अब 144 हो गया है, वो जेंडर न्यूट्रल है। उसी तरह से 498 ए भी जेंडर न्यूट्रल की अब आवश्यकता है, और अतुल सुभाष की आत्महत्या ने इस सिस्टम पे, इस पूरे न्याय प्रणाली पे क्वेश्चन मार्क तो खड़ा कर ही दिया है कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि हमें इस कानून में बदलाव करना चाहिए। जो इस मुकदमे में जो तमाम 4-5 मुकदमे, एक बड़ा जनरल सी बात हो जाती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कि अब दोनों पक्षों से, खासकर महिला पक्ष से इतने सारे फॉल्स इम्प्लीकेशंस के मुकदमे आ जाते हैं, लाद दिए जाते हैं, और इसके लिए एक ये बड़ा बदलाव होना चाहिए कि कोई भी घरेलू हिंसा या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर है तो उसको पहले मीडिएशन में भेजा जाना चाहिए, तभी किसी तरह के कोई आगे फर्दर क्रिमिनल केसेस लॉन्च होने चाहिए। ये एक बड़ा बदलाव कि होना ही चाहिए, इस पे चर्चा शुरू होनी चाहिए कि जेंडर न्यूट्रल हो जाए, और मीडिएशन के लिए सभी बिफोर लॉन्चिंग ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेटेड केसेस ये एक नियम बन जाए, कानून में संशोधन हो जाए कि मीडिएशन जाना ही जाना है। क्योंकि पेटी ऑफेंसेस में भी 323, 504, 506 लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमों में इस पे गहन चिंता जाहिर की है कि ये पेटी ऑफेंसेस में ये सारी चीजें लाद दी जाती हैं, जिससे कि हैरेसमेंट होता है। ठीक है। अभिषेक जी, एक और चीज आपसे मैं समझूंगी, देखिए इसमें जो सवाल उठ रहे हैं वो लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि सीधे सिस्टम पर आरोप लगाना सही नहीं है। देखिए हर तरह से सिस्टम गलत है, ये हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर इस मामले में देखें, चाहे हियरिंग की बात हो, देखिए अगर लगातार सुनवाई के लिए वहां पर अतुल को जाना पड़ा, वो सबसे बड़ी परेशानी रही। फिर मेंटेनेंस का भी आपने इसमें जिक्र कर लिया, वो एक बात है, लेकिन उसी के साथ ये नहीं लगता कि मतलब कभी कभी जिन कुछ मामले ऐसे, और इसमें अतुल का भी मामला जो एक पक्षीय हो जाता है, या फिर जज को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। देखिए जुडिशरी पे टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं एक ही बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा आपकी सारी उसमें, कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज भी भारत का जो डाउरी डेथ का टोल है, जो डाटा है, वो क्या कहता है। हमें वुमेन्स को जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है, अब हम जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ चल चुके हैं। अब ये कहना आज के वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल सही नहीं है कि मतलब औरतें कमजोर हैं किसी भी मामले में। तो यहाँ ये जो अतुल सुभाष का स्पेसिफिक अगर हम केस की बात करें, तो वो हैरेस हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे, और 498 के अधिकांश मुकदमे जो होते हैं या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस जो लॉन्च कर दिए जाते हैं, वो मोस्टली जो होते हैं वो झूठे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब ये मैंने पहले भी कहा कि अब ये समय आ गया है कि इस पे चर्चा हो, और ये एक बड़ा दुखद घटना से देश को शॉकिंग एक जो मिला है, और आज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के, न्यूज़ चैनल से लेकर के और तमाम लीगल फ्रेटर्निटी में भी इस बात को लेकर के चिंता है। और ठीक मैंने है, अपने बिल्कुल। व्यक्तिगत बिल्कुल, अभिषेक जी आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। देखिए चर्चा हमें करनी चाहिए और ऐसे मामलों पे कुछ और बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ऐसे मामलों से हमें सीख लेनी चाहिए। आने वाले समय में ये तस्वीर दोहराई ना जाए। ओपी सागर पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। ओपी सागर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और सवाल अतुल सुभाष को लेकर ही, देखिए मौत हो जाती है, जो पीछे कारण रखे और उन कारण के साथ जो सवाल अब जुड़ गए हैं, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी आज इस पूरे प्रकरण को कैसे देखें और किसको कहें, कौन जिम्मेदार? अच्छा जी, ये जो डिबेट में आपने पॉइंट किया है, अच्छी बात है। जी। और सिस्टम का फेलियर है ही। हम्म, अब मैं चूंकि सारे फैक्ट्स तो सामने है नहीं, क्या मालूम कि अतुल जी ने इससे पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल अथॉरिटीज को कितना संपर्क किया, उनसे क्या क्या चीजें उन्होंने इस इन सब घटनाक्रम के संबंध में डिस्कस किया कि नहीं किया। अगर ऐसी कोई बात थी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और वो जो है फिर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं उनकी पत्नी से, पत्नी के और ऐसे मिलने जुलने वालों पर, उनसे कार्रवाई करके और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समाधान निकल जाता तो शायद ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती जिससे कि वो सुसाइड की हद तक पहुंच जाते। तो मेरा यही है कि इसको उनको पहले सामाजिक तौर पे, नहीं तो सामाजिक तौर पे अगर नहीं सुलझ रहा था तो फिर उनको जो है प्रशासनिक तौर पे इसको सुलझाना चाहिए था। अच्छा ये ओपी सागर क्यों जी, नहीं किया? एक बड़ी चीज देखिए, हम कोर्ट तक तो बाद में पहुंचते हैं, पहले मामला दर्ज होता है, पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है। अब जो पूरा देखिए प्रोसीजर होता है उस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट तक मामला फिर उसके बाद पहुंचता है, लेकिन उससे पहले आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी ऐसे मामलों में गाइड करने की जरूरत पड़ जाती है या फिर मिसगाइड किया जाता है? मतलब कैसे देखें, क्यों ऐसी चीजें बढ़ चढ़कर फिर कोर्ट तक पहुंचती हैं, फिर तारीखें, फिर तारीखों के बाद वो तमाम चीजें, जिससे अतुल की स्थिति ये रही कि वो इतने परेशान हो गए कि उन्हें एक ही रास्ता नजर आया कि अब आत्महत्या ही की जा सकती है। उससे पहले की जो तमाम चीजें हैं उस पर क्यों नहीं हम नजर दौड़ाते? बिल्कुल सही है, दौड़ाना चाहिए। मुझे जैसे कि अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से मालूम हुआ 6 उन्होंने, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर मुकदमे किए हुए हैं। अब वो किस तरीके के हैं, किस उनका क्या पृष्ठभूमि है, किस गंभीरता के है, तो ये मुझे नहीं जानकारी है। तो मेरा ये है कि इस मामले में ज़रूर कहीं न कहीं खामी तो है ही, और ऐसे में तुरंत कार्रवाई बहुत आवश्यक है। तो तुरंत आप कार्रवाई मानते अगर हैं हो ओपी जाए। सागर जी ऐसी चीजों में जो पुलिस प्रशासन है, जिनका मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप वही होता है, वो सवालों के कटघरे में है इस वक्त? पुलिस मीडिएशन का काम भी कराती है। जब शुरू में कोई भी पत्नी पति के बीच में कोई डिफरेंस आते हैं, एप्लीकेशन आती है, तो उसको मीडिएशन और मीडिएशन में तुरंत करा देना चाहिए। ये होता क्या है कि लंबी डेट लगा दी उन्होंने, 2 महीने बाद की न, तो वो स्थिति ठीक नहीं है। तुरंत कराएं। और हम लोग भी जब जिले में कप्तान थे तो मीडिएशन सेंटर्स चलाते थे। बल्कि होता यही है कि एसपी की वाइफ जो है उसको हेड करती है, और उसमें सोसाइटी के भी अच्छे लोग छांट के लाए जाते हैं। तो वो तुरंत सुनवाई उसमें होना ज़रूरी है। सुनवाई तुरंत नहीं होने की वजह से ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है तो अभिषेक मेरा जी, ठीक है आऊंगी आपके पास। अभिषेक जी अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये कि महिलाओं के लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, और देखिए ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। 498A का भी आपने जिक्र किया, लेकिन जब ऐसे कानूनों का गलत इस्तेमाल होने लगे, अभिषेक जी आपको नहीं लगता कि ये वाकई में उस गंभीरता को खत्म कर देता है जिसके लिए वाकई में ये एक्ट बनाए गए? और दूसरी चीज, पुरुषों को लेकर भी ये कहा जाता है कि क्यों ना उनके लिए भी कुछ ऐसे एक्ट हों जिसमें हम ये कहते हैं कि हर बार देखिए आमूमन भी जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अरे महिलाएं हैं, उनके केस को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उनको प्राथमिकता में रखा जाता है, और पुरुषों के साथ लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मतलब थिन लाइन को भी खत्म करना यहाँ जरूरी है? निश्चित रूप से देखिए, अगर जो ये मिसयूज है, जो किसी भी कानून का यदि मिसयूज हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें संशोधन करना चाहिए, उस पे विचार करना चाहिए। और इसी तरह की चर्चाओं से जो आज हो रही हैं, जो एक ये अतुल सुभाष जी का जो प्रकरण है, जिन्होंने एक दुखद घटना हुई देश के सामने प्रत्यक्ष रहा, उन्होंने
सामने आकर के एलिगेशंस लगाए। उनके स्पेसिफिक केस की अगर मैं एक बात करूं, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें जो लड़की है, जो महिला है, उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उन्होंने अपने फादर के हार्ट अटैक के से हुए मौत को 302 का रूप दे करके लॉन्च कराया यस मुकदमा, और यस उसके बाद वो सारी बयानात के बाद वो गलत साबित हुआ। तो मुझे ये लगता है कि ये सिस्टम फेलियर है, और जिस पुलिस ऑफिशियल्स ने 302 का मुकदमा लॉन्च किया था और बाद में ये 302 न निकल करके उनको उसमें क्लीन चिट मिली, वो सभी लोग हैरेसमेंट के दायरे में आने चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि 498 या जो वर्तमान में जो धाराएं हैं 84, 85, 86, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा था कि पार्लियामेंट इस पे विचार करे कि जेंडर न्यूट्रल हो, इसमें कैसे कर्ब किया जाए इस जो बढ़ती मानसिकता है, जो गलत मानसिकता है महिलाओं में एक आ गई है कि इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक औजार के रूप में वो देखते हैं और इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। मोर देन 70 या मैं कह दूं 80% केसेस जो हैं वो मीडिएशन में सॉल्व होते हैं, लेकिन आफ्टर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद, मतलब हैरेसमेंट के बाद, एक्सप्लॉयटेशन के बाद, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल तो यही सुप्रीम कहीं कोर्ट होना हो है। या और लोअर कोर्ट्स हो, वहां पे जो मीडिएशन सेंटर में है बड़े बड़े अमाउंट्स क्लेम किए जाते हैं, बीच में उसमें किया जाता है एक बड़ा कॉकस, एक बड़ा वो है ठीक है। जिसपे निश्चित रूप से इस वर्तमान प्रकरण ने एक बड़ी चोट तो पहुंचाई है और हमें इस पे विचार करना ही पड़ेगा। अभिषेक चौबे जी, ओपी सागर जी, देखिए यहाँ पर ये चर्चा सार्थक हो जाती है जब आप जैसे परिचित लोग, यानी कि जो कानून से परिचित हैं, जो एक्ट है उनसे परिचित है, कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभिषेक चौबे हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से, उन्होंने भी इस बात को रखा कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम का फेल्योर है वो नजर आता है कि सिस्टम पूरी तरह से गलत है, ये कहना सही नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आज इस तरह का एक प्रकरण हमने देखा, और आने वाले समय में इस तरह की स्थिति ना हो, कम से कम इस पर विचार करने की जरूरत है। और एक कानून की जो बात कही जा रही है, खासकर पुरुषों की अगर आज हम बात करें, हम जैसे महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, आज पुरुषों के लिए भी वैसे ही हम खुलकर सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना, इस पर विचार करना जरूरी है, और यही मतलब आज हमारा इस मामले पर जो है चर्चा करने का भी रहा है, और इस पर कम से कम निष्कर्ष निकले ये बेहद जरूरी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।